हेलो फ्रेंड्स, नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स लेसन 1 से। ठीक, जो लेसन है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ये फिजिक्स का जो है फर्स्ट लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं ये न्यूमेरिकल जो हल करना है, इसके लिए मैंने चिन्ह परिपाटी का विस्तृत वर्णन किया है कि किस कंडीशन में जो होते हैं और किस दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। तो उसको समझ करके आप लोग जो है इस आंकिक प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और उस वीडियो से पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस लेसन से संबंधित, कि किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है। आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस लिंक के माध्यम से उसको भी ओपन करके देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल है पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी है, तो सारे चीज़ों को यहाँ पे एक तरह से संग्रहित करके रखा गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं और हर एक प्रकार की नॉलेज को यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, जिसमें ये एक क्वेश्चन है लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए, दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया है। देखिए फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और प्रकाशित बिंदु स्रोत, जिसे हम लोग कह सकते हैं वस्तु दूरी, वो कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर है। दो चीज़ दिया है, एक फोकस दूरी दिया है और एक वस्तु दूरी दिया है, और हमको निकालना है क्या? तो प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें, यानी कि प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हमको इस बात की ज्ञान होनी चाहिए कि दर्पण कौन सा है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अवतल दर्पण। तो हल में हम लोग लिखते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या दिया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है उसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, चिन्ह परिपाटी में आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग -20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, और फिर देखिए वस्तु दूरी जो होता है वो चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी U जो होता है वो भी हमेशा ऋणात्मक होता है। ये 30 सेंटीमीटर होगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक, और हमको क्या निकालना है? तो प्रतिबिंब दूरी V = व्हाट? हमको निकालना है प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए दो चीज़ दिया है, फोकस दूरी और वस्तु दूरी दिया है, हमको निकालना है तीसरी प्रतिबिंब दूरी। तो इसके लिए हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र हुआ, और इस दर्पण सूत्र पे हम मान को रख करके आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए V का मान तो हमको नहीं पता है, ये हमारा हुआ फोकस दूरी, ये वस्तु दूरी या बिंब दूरी भी कह सकते हैं, और ये हमारा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हुआ। अब यहाँ पे हम लोग सभी के मान को पुट करते हैं। तो V का मान हमें निकालना है, ऑलरेडी U का मान दिया है -20
इक्वल, उसके बाद एफ का मान दिया है एफ का मान है -30। अब देखिए 1/v है, ये देखिए और प्लस और माइनस माइनस होता है, तो देखिए इसको जब हम, ये -30 इधर है, ये इक्वल के दूसरे साइड -30 है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है, माइनस को जैसे ही इधर लाते हैं तो वह प्लस में हो जाता है, यानी कि +1/20। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 30 और 20 का, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल करके मैं आप लोग को दिखला सकता हूँ। 30 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 5 से इसको काटेंगे 6 और ये 4, 2 से 3 2, तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 60। और ये माइनस जो है इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये भिन्न का जोड़ है, तो 30 दूनी 60 अर्थात 2 एकम 2, यहाँ पे -2 और प्लस 20 तियाँ 60, 3 गुने 1 यानी कि 3। अब देखिए क्या होता है, 3 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो प्लस में से माइनस को हम घटाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/60, देखिए v इज इक्वल टू 1/60। अब 1/v, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 60, ये सेंटीमीटर। अर्थात हमको निकालना क्या था, तो हमको निकालना था प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी क्या निकला है, ये भी 60, ये प्लस में है, ठीक। इसका मान जो है धनात्मक आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, तो काल्पनिक। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और इस तरह से जो है हमारा ये आंसर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब दूरी का मान हमको निकालना था, हमको v का मान निकालना था, और यहाँ पे हमने v का मान प्राप्त कर लिया, यानी कि प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, और ये धनात्मक है, तो धनात्मक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, चिन्ह परिपाटी में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ है, दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, अतः प्रतिबिंब का स्थान, ऊंचाई और प्रकृति बतलाएं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। इसका हल जब हम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अब ये दिया है फोकस दूरी, एफ का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर एफ केवल +6 होगा। फिर देखिए दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, वस्तु दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु दूरी जो होता है चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, हमेशा माइनस में होता है। फिर कह रहा है H2, ये वस्तु की ऊंचाई H1 जो है वो 3 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ऊपर की दिशा में होती है, तो ऊपर की दिशा में मान धनात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, +3 सेंटीमीटर। हमको प्रतिबिंब दूरी v इज इक्वल टू वाट, इसके बाद से हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 इज इक्वल टू वाट हमको निकालना है। इन दोनों के मान को हमको निकालना है। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति बतलाया, वास्तविक है, काल्पनिक है, बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा, ठीक, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे फोकस दूरी और वस्तु दूरी दिया हुआ है, तो हम दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इसका मान तो हमको नहीं पता है, u का मान 1/-7.5 और इज इक्वल टू 1/f का मान 6।
देखिए 1/v यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे 1/6 है, यहाँ माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस 1/7.5। देखिए इस पॉइंट को काटेंगे, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब 6 और इसको हम और सरल कर देते हैं, 2 पचे 10, 15 पचे 75, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2/15। 15 और 6 का लसा निकालेंगे, 15 और 6 का लसा 3 से जाएगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी कि 15 5 दूनी 10 तिया 30, एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 30, यहाँ देखिए 6 पचे 30, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 5 4 9, 9/30, इसको सरल कर दीजिए, 3 3 के 9 और 10 तिया 30। अब देखिए v इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया v का मान। ठीक, देखिए धनात्मक में आ रहा है। फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा H2 इज इक्वल टू वाट दिया है, जबकि H1 का मान दिया हमारा 3 सेंटीमीटर, हमारा H1 है 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए सूत्र होता है H2/H1 इक्वल टू -v/u, इसको हम लोग आवर्धन सूत्र कहते हैं। ओके, आवर्धन m बराबर H2/H1 बराबर -v/u होता है। ठीक, तो H2/H1 बराबर -v/u, H2 का मान हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग H2 लिख सकते हैं, बटा H1 का मान 3 सेंटीमीटर बराबर -v का मान यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, v का मान 10/3 है, -10/3, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा सकते हैं, और बटा u का मान यहाँ आप लोग देख सकते हैं 7.5 है, -7.5, इसको काट देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। फिर देखिए H2/H1 बराबर -10/3 गुने, देखिए 10 ऊपर जाएगा और 7.75 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम माइनस और माइनस को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 2 पचे 10, 15 पचे 75, यहाँ पे H1 का मान दिया है 3। अब देखिए H2/3 इज इक्वल टू 10, इसको काट दीजिए, और 2 पचे 10, 3 पचे 15, देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ठीक, फिर इस 3 को काट सकते हैं, यहाँ पे फिर से सर्कल लेंगे, 3 को 3 से 9 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात H2 बराबर 4/3 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा v आया 10/3 सेंटीमीटर तथा H2 का मान आया 4/3 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब दूरी हुआ और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। इस तरह से हम दोनों को निकाल सकते हैं। अब हमको ये दो हमारा आंसर आ गया, एक ये हमारा आंसर हो गया और एक आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक, और फिर इसमें कह रहा है कि हमको प्रतिबिंब की स्थिति बतलाना है कि प्रतिबिंब कैसा कहाँ बन रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो देखिए यहाँ पे v का मान जो है प्लस में है, चूँकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पे वस्तु की जो ऊंचाई थी वो 3 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 4/3, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। यानी कि हम चौथा कंडीशन लिख सकते हैं,
प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ओके, इस तरह से हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा, इस वीडियो को देखा होगा, इसको आप लोगों ने समझा होगा, और आप लोग प्लीज़ जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना करके ला सकूं और शिक्षा को प्रचार प्रसार के रूप में आप लोगों के पास भेज सकूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।